Hello students, let us go forward with following activity. Rub a magnet in the sand or soil. तो एक मैग्नेट को घिसना है मिट्टी में. Pull out magnet. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? क्या कुछ पार्टिकल मैग्नेट पे चिपके हैं? Now gently shake the magnet to remove the particles of the sand or soil. अब कुछ उसको झटका दीजिए और उसके पार्टिकल अलग हो जाएंगे. आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट. क्या कुछ पार्टिकल अब भी उससे जुड़े हुए हैं? दीज माइट बी स्मॉल पीसीस ऑफ आयरन. तो ये आयरन के छोटे पीस हो सकते हैं जो मिट्टी में मिले हुए हैं. पिक्ड अप फ्रॉम द सोइल. उनको सोइल से अलग कर लीजिए. थ्रो सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सोइल और सैंड फ्रॉम ए गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन. यानी आयरन के पार्टिकल हैं या नहीं है तो हम मैग्नेट घुमा के पता कर सकते हैं. ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और प्लेसेस यू विजिटेड ऑन योर हॉलीडेज. तो अपने घर के आसपास ये आप चेक कर सकते हैं. डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6. तो जो आपने मैग्नेट उसमें मिट्टी में घिसा है तो उसके जो आयरन फिलिंग्स है या पार्टिकल्स हैं वो स्टिक हो गए. तो इस प्रकार का मैग्नेट हमें दिखाई देता है. तो मैग्नेट रब्ड इन सैंड हाउ मैनी आयरन फिलिंग्स. तो ये बताना है कि आपने जहां जहां पे मिट्टी में लगाया है तो उसमें कितने टुकड़े उसके अंदर आए हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, इस तरह से. इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहली बुझो दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स फाउंड इन सोइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो अलग अलग हिस्सों में अगर हम इस तरह से करें तो आयरन फिलिंग्स कितने मिले हुए हैं ये पता चलेगा. दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू. पोल्स ऑफ मैग्नेट. अब मैग्नेट के पोल्स के बारे में है. वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू द मैग्नेट रब्ड इन द सोइल. तो अगर वो सोइल में प्रेजेंट है तो ही चिप पाएंगे उसके. डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. तो वो किस प्रकार मैग्नेट पे चिपे हैं, क्या सारे मैग्नेट पे हैं या किनारों पे हैं. स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर. तो एक पेपर की शीट पे आप लोहे के पार्टिकल डाल दीजिए. नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस शीट. और इस पे बार मैग्नेट रख दीजिए, छड़ चुंबक. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपको क्या दिखा. डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट. क्या सारे पूरे मैग्नेट पे ही आयरन फिलिंग चिप गए हैं. Do you observe that more iron fillings get attracted some parts of the magnet than others. या फिर उसके कुछ हिस्से पे ही ज़्यादा आयरन फिलिंग है, सारे पे होने के बजाय कुछ हिस्से पे ज़्यादा है. रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. तो इसको एक बार झाड़ लीजिएगा, उसके बाद एक बार फिर इसको एक्टिविटी कीजिएगा. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विच आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट. तो आप देखोगे कि उसमें कुछ चेंज आ गया कि पहले जो शेप बनी थी वो थोड़ी सी अलग हो सकती है क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है कि भी हमने किधर लगाया है. यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग ए पिन और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स. तो आप आल पिन का प्रयोग करके हुए भी आप कर सकते हो लोहे की बजाय. एंड आल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. और अलग अलग शेप के जो मैग्नेट हैं उनसे कर सकते हो. ड्राई डायग्राम टू शो दैट द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट. तो एक डायग्राम भी बना सकते हो भी कैसे चिपके हुए हैं. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू द शोन इन फिगर 13.6a. तो जो ऊपर आपकी हमने वो दिखाई थी क्या उस प्रकार की ड्राइंग है. वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन. तो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो उस क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वे टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट, जहाँ पे उसके दो किनारे हैं. पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स. तो वो जो किनारे हैं वही पोल्स ऑफ मैग्नेट होते हैं. ट्राई एंड ब्रिंग ए फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम. तो अलग अलग शेप के आप मैग्नेट ला सकते हो. चेक फॉर द लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स. तो उसका पोल्स के बारे में आप फिलिंग्स की सहायता से पता कर सकते हो भी पोल्स कौन से हैं. कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4. तो आप पोल्स के बारे में कैसे बताएंगे. मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. पुराने समय में मैग्नेट का पता है. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स वर आल्सो नोन टू देम.
और कई प्रॉपर्टीज भी हैं उसकी मैग्नेट की। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट के आप कई प्रकार के यूज हैं, उनकी कहानियाँ सुन सकते हो, आप सुनते रहते हो। वन सच स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम होंग टी। एक कहानी मैग्नेट उसके चाइना के एम्परर के बारे में है, राजा के बारे में। इट इज सेड दैट ही हैड ए कैरियोट विद ए स्टेचू ऑफ ए लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। उसके पास एक स्टैचू था, यानी एक बुत था जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था। इट एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वाज शोइंग द वे। और इसमें एक उसकी आर्म थी, बाजू में तनी हुई थी, ऐसा लगता था कि वो रास्ता दिखा रही है। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। उसमें एक विशेष गुण था। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड साउथ। तो वो इस प्रकार से करती थी, उसकी जो बार आर्म थे कि वो साउथ की तरफ इशारा करते थे। बाई लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज कैरियोट। तो उनको जो अपना कैरेट था, यानी उसका जो गाड़ी थी, बैल जो घोड़ा गाड़ी वगैरह जो भी होगा, तो वो उस पर रखता था, तो उसको डायरेक्शन बताती थी, क्योंकि वो उसने ऐसा कर रखा था कि वो हमेशा साउथ में रहे। तो ऐसा क्यों, कैसे पॉसिबल होता है कि वो हमेशा साउथ में रहे। लेट अस मेक सच ए डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवर सेल्व्स। तो हम अपनी तरफ से भी कोई डायरेक्शन फाइंडर बता सकते हैं। टेक ए बार मैग्नेट, पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक मार्क लगा लीजिए पहचान के लिए। नाउ टाई ए थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड। उसके बीच में धागा बांध के एक स्टैंड पे लटका दीजिए। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, ताकि मैग्नेट आसानी से इधर उधर रोटेट कर सके। लेट इट कम टू रेस्ट, और उसको बिल्कुल शांत हो जाने दीजिए। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो जमीन पे 2 निशान बना दीजिए उसके नीचे जब वो रेस्ट पोजीशन में है। ड्रा ए लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन लगा लीजिए। दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो ये 2 डायरेक्शन वो होंगी जिनमें वो रेस्ट में है, तो वो पोजीशन को डिनोट करता है कि भाई किधर किस किस जो दिशा है उसमें ये पॉइंट करती हैं लाइन। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड टू एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब उसको हिला दीजिए, यानी एक एंड को किसी दूसरी दिशा में कर दीजिएगा और फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको रेस्ट में आने दीजिए। और अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। उसके बाद फिर 2 निशान लगाइए धरती के ऊपर जो रेस्ट पोजीशन में उसके हैं, यानी उसकी डायरेक्शन बताने के लिए। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या अब वो उसकी डायरेक्शन अलग है? रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स। तो ये बार बार हम करें और निशान लगाएं और देखें कि क्या इसकी डायरेक्शन बदली है। डू यू फाइंड द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो हम देखते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में, जब वो रेस्ट में होते हैं तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, चाहे आप उसको किसी भी डायरेक्शन में छोड़ दें। जब वो रेस्ट में आएंगे ना, बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो वो उनकी डायरेक्शन एक ही रहेगी और वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ। नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेचू इन द एम्परर्स कैरेट। तो क्या जो उसकी गाड़ी थी एम्परर की, तो वो क्या मिस्ट्री थी कि वो एक ही दिशा में साउथ में करती थी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार। अब एक आयरन बार लीजिए और उससे एक्टिविटी को रिपीट कीजिए, यानी प्लास्टिक और ए वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ ए मैग्नेट। और मैग्नेट की बजाय हम प्लास्टिक की बार ले सकते हैं। डो नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर। तो अब जहाँ पे तेज हवा चल रही है, एयर करंट ज़्यादा है, तो आप उसमें नहीं कर, क्योंकि वो वैसे ही लेगा, वो भारी होनी चाहिए, हल्की भी नहीं हो। डू द अदर मटेरियल आल्सो कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या दूसरी मटेरियल है वो भी उसी डायरेक्शन में रुकती हैं? तो ये नहीं है। मैंने बताया कि जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है हमेशा। एक पार्ट उसका नॉर्थ साइड में होता है, वो नॉर्थ पोल होता है, और एक साउथ साइड में होता है, वो साउथ पोल होता है। बाकी चीज़ें ऐसे नहीं रुकेगी उसको, वो तो कभी किसी डायरेक्शन में रुक जाएंगे, कभी किसी डायरेक्शन में। केवल मैग्नेट ही नॉर्थ साउथ में रुकता है। तो वो जो कैरेट था उसका राजा का, उसमें जो स्टैचू लगा हुआ था उसमें भी मैग्नेट था, और वो नॉर्थ साउथ में ही उसकी डायरेक्शन होती थी। लेकिन उसने साउथ की साइड में तो आर्म लगा दी और नॉर्थ की साइड में जो है
उसकी बैक लगा दी, तो आर्म हमेशा साउथ में रहती थी। We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is the north-south direction. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रहता है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। यानी जब हम सूरज उदय होता है तो ईस्ट में होता है वो। वेयर यू आर एडिंग दिस एक्सपीरियंस, इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू फाइंड योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। जब आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो नॉर्थ होता है, और राइट साइड है वो साउथ होता है, और बैक साइड है वो वेस्ट होता है। यूजिंग दिस सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, बट इट विल हेल्प टू मेक आउट डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड विच पॉइंटिंग टू साउथ। तो इससे हमें ये पता चलेगा अभी नॉर्थ कौन सी है, साउथ कौन सी है। The end of the magnet that points towards north is called north। तो जो नॉर्थ की तरफ एंड होता है वो तो नॉर्थ पोल है, और जो साउथ की तरफ होता है वो साउथ पोल है। The other end that point towards south is called south seeking end or south pole of the magnet। All magnets have two poles whatever their shape may be। शेप कोई भी हो, चाहे गोल हो, चाहे वो यू आकार में हो, और शुभ बोलते हैं जिसको, उनके पोल हमेशा दो ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। तो जो ट्रेवलर्स लोग होते हैं ना, जंगलों में जाते हैं तो वो डायरेक्शन भूल जाते हैं, तो फिर वो इसी से डायरेक्शन का पता करते हैं। इट इज सैड दैट इन ओल्डर डेज ट्रेवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद ए थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद दम। तो वो थ्रेड से लटका के मैग्नेट से डायरेक्शन को करते थे जब वो अंदर होते थे जंगलों में, धागे से लटका के वो हमेशा अपने साथ रखते थे। लेटर ऑन ए डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। उसके बाद एक डिवाइस बनाया गया मैग्नेट का, इट इज नोन एज कंपास। ये कंपास होता है। ए कंपास इज यूजुअली स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास ओवर इट। एक स्मॉल बॉक्स होता है जैसे ये, इसके ऊपर एक ग्लास की शीट लगी होती है, एक ग्लास कवर ऑन इट। ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बुक। इसके अंदर एक मैग्नेट की नीडल होती है, ये मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेट की बनी हुई है, तो ये भी नॉर्थ साउथ में ही रहती है। विच कैन रोटेट फ्रीली। द कंपास आल्सो हैज ए डायल। तो कंपास में एक डायल भी होता है, यानी एक उसका बेस होता है जिस पे वो सुई चलती है, उस पर डायरेक्शंस लगी होती हैं। तो इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि भाई हमने किधर जाना है। तो इतना आपने करना है।